चलो बढ़िया रहा कि आप लोगों ने खूब एंजॉय किया कल का दिन, है ना? और पार्टिसिपेट भी किया, दैट्स वेरी गुड। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे वापस, प्रोबेबिलिटी पे। अभी तक जो हुआ है, किसी ने कुछ पूछना है उसमें? नहीं, सबको आ गया है ना? ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना अभी तक का, या इसके अलावा भी कुछ अच्छा लगा आपको? अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा लगना चाहिए, फिर आप अपने आप सीख भी जाते हो, है ना? आज हम क्वेश्चंस करेंगे कार्ड्स पे बेस्ड, प्लेइंग कार्ड्स। है सबको नॉलेज? हाँ। अब मैं आपको बताती हूँ, जिन बच्चों को नहीं पता वो ध्यान से सुन लो। हाँ, मैं बता रही हूँ, अब आप लोग जरा साइलेंट कर लो, अपना म्यूट कर लो। जिन बच्चों को नहीं पता कार्ड्स के बारे में, वो लोग ध्यान से सुन लें। जिनको पता है वो भी सुनते रहें चुप करके। ये प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, गेम होती है, ताश बोलते हैं इसको हिंदी में। तो इसमें 52 कार्ड्स होते हैं और 4 तरह के होते हैं। 4 सूट्स होते हैं, सूट्स बोलते हैं। हर एक सूट में 13-13 कार्ड होते हैं। तो 13 4s आर 52। 4 तरह के, 4 वैरायटी हैं, जो टाइप्स हैं कार्ड की। तो हर एक में एक एस होता है, ए होता है, 1 के लिए डिनोट करते हैं इसको, एस बोलते हैं, ACE, एस। और एक किंग होता है, और एक क्वीन होती है, और एक जैक होता है। और बाकी 2 से लेके 10 तक नंबर लिखे होते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कार्ड्स होते हैं। तो 4 कार्ड्स तो उनको फेस कार्ड्स बोलते हैं, क्योंकि उनपे फेस बना होता है। गरिमा, अभी हम कार्ड्स के बारे में बात कर रहे थे, प्लेइंग कार्ड्स जानते हो आप? चलो, प्लेइंग कार्ड्स 52 होते हैं और उसके अंदर 4 सूट्स होते हैं। हर एक सूट में 13-13 कार्ड्स, 13 कार्ड्स होते हैं। और जो 13 कार्ड्स हैं उनमें एक एस होता है, एक किंग होता है, और एक क्वीन होती है, और एक जैक होता है। और बाकी 4 तो ये कार्ड्स हो गए, इनको हम बोलते हैं फेस कार्ड्स, क्योंकि इनके ऊपर फेस बना होता है। क्वीन का, रानी का चित्र बना होता है क्वीन पे, किंग पे राजा का चित्र बना होता है, और जैक पे गुलाम बोलते हैं उसको, गुलाम का होता है चित्र। और एक एस बोलते हैं, जो पहला नंबर है, एक को, वन को एस बोलते हैं, उस पे भी ए लिखा होता है। तो उसपे भी थोड़ा सा वो बना होता है, फोटो बनी होती है, इसलिए उसको भी फेस कार्ड में गिन लेते हैं। पहले गिनते थे एस को, लेकिन अब एस को हटा दिया गया है। अब के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें हम 3 ही फेस कार्ड्स गिनते हैं। तो ये हो गया। और हर सूट जो 13 तरह के टाइप्स हैं, 4 टाइप्स हैं, चारों टाइप्स के नाम है। एक होता है स्पेड, SPADE, स्पेड्स। और हार्ट्स, HEARTS, हार्ट्स। और डायमंड्स होता है। और क्लब्स होता है। ठीक है। इन चारों की फोटो अलग अलग तरह की बनी होती है। जो ये स्पेड्स होता है, ये पान के पत्ते की तरह बना होता है, फोटो होती है पान के पत्ते की जैसे। और हार्ट्स में दिल की फोटो बनी होती है, हार्ट की। और डायमंड्स में एक रोम्बस बना होता है। और क्लब्स में चिड़िया बोलते हैं इसको। ये ऊपर जैसे पेड़ का पत्ता होता है, ऊपर एक गोला, एक साइड पे, लेफ्ट साइड पे, एक राइट साइड पे, ऐसे 3 गोले गोले से बने होते हैं कनेक्टेड। और उसके नीचे थोड़ी सी शाखा सी बनी होती है सीधी, ये क्लब्स बोलते हैं। तो इसमें जो 2 तरह के हैं स्पेड्स, कौन कौन से रेड होते हैं? एक तो हार्ट्स और दूसरा डायमंड्स, ये रेड कलर के कार्ड्स होते हैं। और क्लब्स और स्पेड्स ये ब्लैक कलर के होते हैं, 2 ही कलर होते हैं। तो एक कलर के 26 हो गए ना, 13 13 26 हो गए। रेड रेड जो है वो भी 26 है, ब्लैक भी 26 है। ठीक है। हर टाइप के, अब अपने दिमाग में आप बिठा लो कि 4 तरह के हैं, और हर एक टाइप में 13-13 कार्ड्स हैं। उसमें जैक, क्वीन और किंग ये फेस कार्ड्स हैं। और 1 से लेके 10 तक नंबर के कार्ड्स हैं। 10 कार्ड्स वो हो गए, और उसके ऊपर 3 वो हो गए जो फेस कार्ड्स हैं। तो 13-13 का सेट है। इसमें चारों के नाम याद कर लो, बेशक नोट करके रख लो। स्पेड्स और क्लब्स, ये दोनों ब्लैक कलर के होते हैं। साइलेंट कर दो बेटा सभी बच्चे। हाँ दिया, आप क्या बोल रहे हो? स्पेलिंग मैं बोल रही हूँ, जिसको लिखने हैं नोट कर लो अपने पास। स्पेड्स, SPADES, SPADES, स्पेड्स, ये ब्लैक कलर का होता है, इसके साथ ब्रैकेट में लिख सकते हो ब्लैक। उसके बाद हार्ट्स, HEARTS, हार्ट्स।
ये इसमें शेप बनेगी, हार्ट की बनी होती है शेप, दिल की शेप पता है ना सबको, दिल की शेप। और ये रेड कलर का होता है, इसके साथ ब्रैकेट में लिख लो रेड कलर। फिर तीसरा है डायमंड्स, DIAMONDS, डायमंड्स। और ये भी रेड कलर का होता है, डायमंड्स और हार्ट्स दोनों रेड रेड कलर के होते हैं। और उसके बाद क्लब्स, क्लब्स CLUBS, क्लब्स, ये भी ब्लैक कलर का होता है। अब आप किंग, एक इसमें एस होता है, जो एक नंबर से, एक से लेके 13 तक नंबर है ना, तो जो पहला नंबर है उसको एस बोलते हैं, ACE। हाँ जी, क्या? हाँ हाँ। अभी आते हैं सरल भाषा पे, उमाकांत रुको, पहले ये बच्चे नोट कर रहे हैं ना, इनको नोट करने दो। एस हो गया ये एक नंबर, ठीक है, ACE, एस। दूसरा फेस कार्ड है किंग, KING, किंग, ये जो है 13 नंबर पे आता है। उसके बाद क्वीन, क्वीन जो है वो 12 नंबर पे आती है, QUEEN, क्वीन। और वन जैक, जैक जो है वो 11 नंबर पे आता है, JACK। अब उमाकांत मीटिंग छोड़ गया। अब इसको, वो कह रहा था सरल भाषा में इसको इक्का बोलते हैं, तो सरल भाषा में वन को, जो एस है, इसको इक्का बोलते हैं, दो को दुक्की, तीन को तिक्की, चार को चार ही बोलते हैं, पांच पंजा बोल देते हैं, हाँ, छिक्का, छक्का बोलते, छिक्का बोल देते हैं, सत्ता बोल देते हैं, अट्ठा, नौवा, दसवां। और फिर गोला, गोलम, गुलाम या गोला। और क्वीन, रानी, किंग, राजा, बादशाह, बादशाह, ये ठीक है। बादशाह मूवी भी आई थी ना एक, शाहरुख खान की। हाँ, बादशाह, ठीक है। तो ये नाम होते हैं, सबको समझ आ गए जिनको नहीं आता था कार्ड्स की गेम, ठीक है। अब हमारे दिमाग में ये रहना चाहिए कि टोटल कार्ड्स हैं 52, और हर टाइप के 4 टाइप्स हैं, वो टाइप्स पता होनी चाहिए, स्पेड्स, हार्ट्स, डायमंड्स और क्लब्स, ठीक है। तो इनमें से स्पेड्स और ये क्लब्स, ये दोनों ब्लैक कलर के होते हैं, काले होते हैं, इनके काले रंग के डिजिट्स हैं और शेप भी काले रंग की बनी होती है। और जो दूसरे हैं हार्ट्स और डायमंड्स, ये रेड कलर के, लाल रंग के होते हैं। लाल रंग के मतलब कार्ड पूरा नहीं लाल होता, जो उसके ऊपर जैसे फोटो बनी हुई है किंग की या क्वीन की, वो रेड कलर में बनी हुई है, या लिखा हुआ है, के लिखा होता है, के लिखते हैं किंग के लिए, क्वीन के लिए क्यू लिखते हैं, जैक के लिए जे लिखते हैं, उसको पूरा पूरा वर्ड नहीं लिखा होता, ठीक है। तो ये कार्ड्स हैं। तो अब हमें पता चल गया कि हर तरह के 4 तरह के कार्ड होते हैं, और हर तरह में 13-13 कार्ड होते हैं, उसमें 1 से लेके 10 तक होते हैं नंबर, नंबरिंग होती है। उनके बाद जैक के लिए जे, क्वीन के लिए क्यू और किंग के लिए के, ये लिखा होता है, ठीक है। और जो जैक, क्वीन और किंग है, इनकी फोटो बनी होती है, गुलाम की भी, रानी की भी, और किंग वाले में राजा की, तो वो फोटो बनी होती है। इसलिए ये वाले जो कार्ड्स हैं, इनको फेस कार्ड्स कहते हैं, जैक, क्वीन और किंग, ठीक है। और जब हम एस की बात करते हैं तो नंबर 1, जिस पे 1 लिखा हुआ है, ए लिख देते हैं 1 के लिए। इतना समझ आ गया सबको? ये दिमाग में बैठ गया कि 13-13 कार्ड होते हैं हर तरह के, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, ये पता चल गया ना सबको? अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं, मैं इसीलिए पूछ रही हूँ, अगर किसी को कुछ नहीं समझ आया तो मैं दोबारा बता देती हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए। आ गया सबको? ओके। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं कि 52 कार्ड्स में, और इसमें ना गेम्स खेलते हैं, वैसे अभी हम गेम्स के बारे में नहीं कर रहे, लेकिन वैसे बता रही हूँ। इसमें 2 लोग खेल सकते हैं, 4 लोग भी खेल सकते हैं आपस में गेम्स, और 3 भी खेल सकते हैं वैसे तो। अगर पार्टनर वाली गेम खेलनी है तो आमने सामने वाले पार्टनर बन जाते हैं 2-2 के, जैसे 4 लोग खेल रहे हैं, चारों एक गोला बना के बैठ जाते हैं, आमने सामने वाले आपस में पार्टनर रहते हैं। साथ साथ वालों को इसलिए पार्टनर नहीं बनाते, वो एक दूसरे के पत्ते देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद दूसरे की टर्न आती है, जैसे एक पार्टी की एक ग्रुप की एक बार टर्न आई, ऐसे गोल क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जिस तरह मर्जी आप खेल सकते हो, क्लॉकवाइज ज्यादा चलती है ये वाली गेम। तो फिर एक जना जैसे खेलता है, उसको अरेंज करके कार्ड्स को, कई तरह की गेम्स होती हैं कार्ड्स की, प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है। तो ये गेम है। तो अब हमारा जैसे क्वेश्चन है कि 52 कार्ड्स हमने पूरा पैक उठाया,
और उनमें से उनको अच्छे से फेंट लेते हैं, आगे पीछे कर देते हैं सारे कार्ड्स को। अब हमें पता नहीं कौन से नंबर पे कौन सा कार्ड है, तो अब उसमें वैसे ही हाथ लगा के कोई भी एक कार्ड निकाला जाता है। तो अब आप ये बताओ कि अगर हम एक कार्ड निकालते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस पे एस बना हो? एक मिनट सोचने दो सबको। चलो बताओ अनमोल, आप ही बताओ। अच्छा, अदिति क्या सही है ये? यस सही है, क्योंकि एस कितने हुए? हर तरह के, चार तरह के उसमें कार्ड्स हैं। तो हर हर पैक में चार चार का, जो चारों टाइप्स हैं, हर पैक में 13-13 कार्ड्स हैं। तो एस तो एक बार आया ना, 13 में से एक बार आया, अगले 13 में से दूसरी बार आया, अगले 13 में से तीसरी बार आ गया, और लास्ट वाले जो रह गए 13 उसमें से एक बार आया। तो ये 4 बार आ सकता है। टोटल कार्ड्स है 52, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 4/52। वेरी गुड, ठीक है। अब आप बताओ, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज रेड इन कलर? ओके, राजदीप आप बताओ। राजदीप आप बताओ। 26 अपॉन भी तो करोगे ना प्रोबेबिलिटी के लिए? हाँ राजदीप, 26/52 करना था। आपने 26 नहीं लगाया, 52। अच्छा, अब ठीक है, पूरा नहीं लिखा। 26 डिवाइडेड बाय 52। अगर हम इनकी कटिंग करेंगे तो 2 की कटिंग कर लो पहले, फिर 13 से कट जाएगा तो ये 1/2 आएगा। ओके, 1/2 कटिंग करके आएगा। ओके, अब अगला क्वेश्चन है। हाँ शाबाश, सबका आ गया 1/2। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज 10 ऑफ ए ब्लैक सूट? हाँ, जिस पे 10 लिखा हो ऐसा और ब्लैक कलर का हो। कोमल आप बताओ। आप गिनो 13-13। दो दो टाइप के थे जो ब्लैक थे, दो टाइप के थे जो रेड थे, तो कितने कार्ड्स हो गए ब्लैक कलर के? हाँ 26। सिमरन आप बताओ, 1/2 कैसे हो जाएगा? आप मेरे को ये बताओ, 52 कार्ड्स में, संगीता आप बताओ। दिया आपका। इमरान आप बताओ। लो, आप कहाँ थे? मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ड्रॉन इज 10 ऑफ ए ब्लैक सूट? नंबर 10 कितनी बार आएगा ब्लैक कलर का? हाँ, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 2/52। ओके, कैसे? ब्लैक कलर के 13-13 पत्ते हैं ब्लैक कलर के, उसमें 10 जो है वो एक दो बार आया ना, एक एक सेट में एक बार आ गया, दूसरे सेट में दूसरी बार आ गया। तो ब्लैक कलर का 10 सिर्फ दो ही होंगे ना। देखो हमारे पास 13 सेट्स हैं, सॉरी 4 सेट्स हैं, और हर सेट में एक से लेके 13 तक नंबर है। तो 10 जो है वो चार, पूरी ताश में 4 10 है, 4 9 है, 4 8 है, सारा कुछ 4 4 है। लेकिन इसमें दो टाइप्स जो है वो रेड कलर की हैं, दो टाइप्स ब्लैक कलर की हैं। तो हर नंबर जो है वो रेड कलर में पूछा जाए तो वो दो दो बार आएगा ना। रेड कलर के 2 बार 2 आएगा, 2 बार 3 आएगा, 2 बार 4 आएगा, सारे नंबर जो है वो दो दो बार आएंगे ना, क्योंकि रेड टाइप जो है वो दो ही है हमारे पास। इसी तरह ब्लैक वाले जो कार्ड्स हैं, 1 से 13, 1 से 13, ये दो सेट्स हैं जो ब्लैक कलर के हैं। तो ब्लैक कलर में भी जितने भी कार्ड्स हैं वो दो दो बार आ रहे हैं, एक टाइप का और दूसरी टाइप का। तो अब हमने पूछा है कि 10 नंबर आए लेकिन उसका कलर ब्लैक हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ऐसे दो ही कार्ड है ना जो 10 है, एक तो क्लब्स का 10 है और दूसरा स्पेड्स का 10 है। तो ये दो ही कार्ड्स है ना, टोटल ताश जो है उसमें 52 कार्ड्स हैं। तो 2/52 इसकी प्रोबेबिलिटी। अब समझ आ गया? अब मुझे बताओ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वी गेट अ किंग ऑफ रेड कलर? दिया आप बताओ आप। हाँ, हाँ किंग ऑफ रेड कलर। रेड कलर के किंग कितने हो सकते हैं? दो होंगे ना, तो 2/52। 2/52 बेटा, क्योंकि रेड कलर के एक किंग हार्ट्स में होगा, एक डायमंड्स में होगा, दो किंग होंगे ना। आप अपने दिमाग में स्पेड्स और क्लब्स दोनों की 1 से लेके 13 तक गिनती याद रखो। इसी तरह से ये जो दोनों लाइंस हैं ये ब्लैक ब्लैक कलर की है, 1 to 30, ठीक है। और जो हार्ट्स है और डायमंड्स है उसके 1 to 13 ये दो लाइंस जो है वो रेड कलर की है, ठीक है। तो हर चीज मैं अभी तो बता के हटी हूँ, हर चीज एक कलर में दो दो है।
10 भी 2-2 आएगा, 11 भी 2-2, 12, 13, 1, 2, जो भी नंबर है वो 2-2 बार, क्योंकि एक बार वो डायमंड्स में आए, एक बार वो हार्ट्स में आए। नंबर तो 1 से 13 तक ही है ना। हाँ, आप लोग बेटा म्यूट कर लो, जिसका भी डिस्टरबेंस आ रही है पीछे से, म्यूट कर लो सभी। जब आपको कुछ पूछना होगा तभी अनम्यूट करो। तो अब समझ आ गया सबको ये। अब मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ। हाँ, बोलो। चारों में होंगे, लेकिन दो टाइप्स हैं, जो रेड कलर की हैं, दो ब्लैक कलर की हैं। मैंने जब पूछा कि रेड कलर के, अगर मेरा क्वेश्चन होगा कि एक किंग है, एक किंग निकला, कार्ड उठाया हमने और उसमें एक किंग निकला, तो टोटल किंग 4 है, फिर 4/52 आएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चारों में से एक हो सकता है, तो इसलिए 4/52। अगर मैं कहूँ कि एक क्वीन आएगी, तो भी 4/52, 4/52। अगर मैं कहूँ कि एक जैक आया हाथ में, तो भी यही आएगा, 4/52। लेकिन अगर मैं कलर पे आ जाऊं, तो रेड कलर के जो भी नंबर है वो दो लड़ियों में है। 4 लड़ियां आ गई आपके दिमाग में, अपने 4 लड़ियां बिठा लो। 4 लड़ियां हैं, 1 से 13, 1 से 13 हर एक लड़ी में आता है। तो उसमें 2 लड़ियां रेड कलर की हैं, 2 ब्लैक कलर की हैं। तो हर लड़ी में जैसे नंबर 8 है, 8 हर लड़ी में आएगा, तो दो रेड, 2 लड़ियां तो 2 बार आया ना 8। और वैसे तो 8 4 बार आए, क्योंकि 1 से 13, 1 से 13, 1 से 13, 1 से 13, 4 बार लड़ियां बनी हुई हैं, 4 है ये लड़ियां। तो चारों लड़ियों में हर नंबर ने आना ही आना है, क्योंकि 1 से 13 की एक लड़ी है। ठीक है, तो 8 अगर मैं गिनूं कि 8, सिर्फ 8 की बात करूं भी, 8 आया ऊपर, कार्ड उठाया मैंने और उस पे 8 लिखा हुआ था। अब 8 जो है वो स्पेड का भी हो सकता है, हार्ट्स का भी हो सकता है, डायमंड्स का भी हो सकता है और क्लब्स का भी हो सकता है। 4 तरह का हो सकता है। तो 4 पॉसिबिलिटीज हो गई, इसलिए 4/52। इसी तरह कोई भी नंबर 8 की जगह, चलो मान लो मैं 3 नंबर ले लेती हूँ, कि मेरे हाथ में 3 आया, मैंने एक कार्ड निकाला 52 में से, उसमें से, और एक कार्ड जो निकाला उसपे 3 लिखा हुआ था, मैंने सिर्फ 3 पढ़ा, तो क्या प्रोबेबिलिटी है? अब जब मैं कार्ड निकालूंगी, वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, जितने भी नंबर है उनमें से कोई एक नंबर हो सकता है। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि वो कौन सी वैरायटी का है, कौन सी टाइप का है। अगर मैं टाइप मेंशन करूंगी तो उस टाइप में कितने वो 4 आएंगे वो मैंने गिनने हैं। लेकिन अभी मुझे ये पता है कि टोटल 4 बार आता है 4, है ना। एक स्पेड्स का 4 है, एक हार्ट्स का 4 है, एक डायमंड्स का है और एक क्लब्स का है। ठीक है, तो अब अगर मैं कहूँ कि ब्लैक कलर का है, तो ब्लैक कलर की 2 लाइंस हैं, 1 to 13, 1 to 13, 2 लाइंस, आधे ब्लैक हैं आधे रेड हैं, है ना। तो 26 कार्ड रेड कलर के हैं और 26 कार्ड ब्लैक कलर के हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास रेड कलर की टिक्की आ गई, 3 नंबर आ गया। अब रेड कलर के 2 वैरायटी हैं, एक तो हार्ट्स में भी 3 आता है और डायमंड्स में भी 3 आता है। तो 2 हो गई ना प्रोबेबिलिटी, ये हार्ट्स का भी हो सकता है, डायमंड्स का भी होता है, और 3, तो 3 को डिवाइड करेंगे 52 से। अब समझ, सॉरी 2 को डिवाइड करेंगे 52 से, क्योंकि 3 2 बार अवेलेबल है रेड कलर का। अब समझ आया? किसी को कोई डाउट नहीं? अब सबको आ गया? ओके। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वी गेट ए क्वीन ऑफ ब्लैक कलर? शिवानी आप बताओ, शिवानी आप बताओ इस बार। ओके, राजेश ठीक बताया इसने, राजेश माता। रीना आप बताओ, ठीक कहा इसने, 2/52। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वी गेट अ फेस कार्ड? अब कितने फेस कार्ड्स थे? 3 बताए थे हर टाइप के। कौन कौन से होते हैं फेस कार्ड्स? नहीं, मैंने आपको बताया था कि एस को अब फेस कार्ड्स में नहीं गिना जाता, पहले गिना जाता था, फिर नई थ्योरी आई थी तो उसके बाद इसको हटा दिया था एस। तो क्वीन, किंग, किंग को गिनेंगे, क्वीन को गिनेंगे और जैक को गिनेंगे, 3 फेस कार्ड्स। बेटा ये मैथ्स में भी पीछे से ना कोई रिसर्च की होगी किसी ने, उन्होंने इसको एस को, क्योंकि वो 1 नंबर को डिनोट करता है, उसको फिर फेस कार्ड्स में नहीं गिना जाता। पुरानी जो बुक्स हैं उनमें एस को गिना जाता था, बहुत पहले की। अब जो कुछ सालों से बुक्स आ रही हैं उसमें एस को नहीं गिना गया, तो कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट होती रहती है बेटा मैथ्स में।
लॉजिक नहीं दिखता तो फिर वो थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं। हो सकता है जो पहले मैथमेटिशियन है उसने एस को फेस कार्ड में गिन लिया, लेकिन बाद में उनको लगा होगा कि नहीं, एस जो है वो तो नंबर 1 को शो करता है, उसको ए से स्टार्ट कर देते हैं बस। तो अब 15 कैसे होंगे? अब तो तीन, जैक, क्वीन और किंग। वो तो बेटा मैंने एस को वैसे ही आपको नॉलेज के लिए बता दिया कि पहले उसको गिना जाता था, अब उसको फेस कार्ड नहीं गिना जाता, वैसे ही नॉलेज के लिए बताया था। आपने उसको नहीं लेना, आपको फिर मैंने बता दिया था 3 फेस कार्ड होते हैं, जैक, क्वीन और किंग। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं एक कार्ड निकालती हूँ तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि यह एक फेस कार्ड होगा? फेस कार्ड होगा मीन्स इधर जैक और क्वीन और किंग, इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। मैं मैं कलर की बात नहीं कर रही हूँ, कलर नहीं बता रही हूँ रेड या ब्लैक, जस्ट मैं ये कह रही हूँ कि फेस कार्ड है ये। तो कितने फेस कार्ड्स हैं? मोइनुद्दीन अब्बास आप बताओ। अब्बास आपको पता है? सिंपली अब आपकी टर्न हो गई। अब्बास आप बताओ। 12/52। अदिति ठीक बताया इसने? हाँ सिंपी, कहाँ गलती करी आपने? हाँ, तीनों में से जैक भी हो सकता है, क्वीन भी और किंग, इन तीनों में से। लेकिन मैंने ये नहीं बोला वो हार्ट्स का है, डायमंड्स का। आप समझ गई? ओके। तो ऐसे 12 कार्ड्स हैं क्योंकि 4 टाइप्स हैं, हर टाइप में 3-3 कार्ड हुए, तो 3 × 4 हो गया 12। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 12। अब मैं अगर कार्ड निकालती हूँ, हो सकता है वो डायमंड का किंग हो सकता है वो क्लब्स का किंग हो, या हार्ट्स का हो, या स्पेड्स का हो, किसी का भी किंग हो सकता है ना? 4 तो ये हो गए। इसी तरह क्वीन भी किसी भी टाइप की हो सकती है, किसी भी रंग की हो सकती है ना? और जैक जो है वो भी चारों में से कोई टाइप। तो 4 4 8 और 4 12, 12 कार्ड्स है ना जिनकी प्रोबेबिलिटी बन गई आउट ऑफ 52। कितने में से? 52 में से। तो 12/52, इनकी आपस में कटिंग कर दो, 4 के टेबल से कट रहा है, तो 3/13। ठीक है, अब समझ आना शुरू हो गया होगा सबको। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज 2 ऑफ स्पेड्स? हाँ, स्पेड्स का नंबर 2। सोच के बोलो। कोमल कुमारी आप बताओ। हम बोले कि 2 ऑफ स्पेड्स, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो मैंने कार्ड निकाला है उस पे वो जो कार्ड है वो नंबर 2 लिखा हुआ ऑफ स्पेड्स हो। राजदीप बताए। कोमल आप तो क्लासेस मिस कर करके ना अपने आप को पीछे कर लिया आपने मैथ्स। यस। हाँ, कौन कौन से 2 बेटा? हाँ, पर क्लब्स का तो कोई नंबर बाहर ही नहीं निकला। मैं तो कह रही हूँ 2 ऑफ स्पेड्स निकला है बाहर। तो फिर कितने कार्ड्स आए? फिर क्या प्रोबेबिलिटी है? हाँ जी कोमल, अब छुट्टियां लेनी है कि रेगुलर आना है? छुट्टियां लेनी है मैथ्स में या आया करना है? मुझे नहीं पता, ट्रेनिंग को आगे पीछे कराओ, मैथ्स नहीं मिस करना। मुझे नहीं अच्छा लग रहा आप डाउन जा रहे हो मैथ्स में। आप तो इतना फर्स्ट क्लास करती रही हो। मैं पहले भी यही बोल रही हूँ, जो मैथ्स है ना आपके ब्रेन को शार्प करता है, लेकिन रोज जैसे उस तरह से वो डेली उसको करना, घिसना पड़ता है ना शार्प करने के लिए। मैथ्स तो ये डेली प्रैक्टिस चाहिए, तभी ब्रेन आपका तेज होगा और तेज होगा। चलो आगे। अब गायब ना हो जाना कि मैम ने ऐसे बोला है मेरे को। ओके। कई बच्चे मिस करते हैं, कई बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, लेकिन वो उनके मैसेज कभी कभी अभी भी आ जाते हैं, मैम हम आपकी वो ऑडियो सुन लेते हैं। ऑडियो सुन के वो बात नहीं बनती, कल भी मैं ये बात समझा रही थी। ऑडियो से आपको थोड़ा बहुत आ जाता है, लेकिन क्लास में आपको, मैं एक एक बच्चे को पूछती हूँ क्लियर है। अब जैसे ये 2-1 के ही कंफ्यूजन में थे बच्चे, तो क्लास में और बात बनती है ना? और रेगुलर आते हो। ऑडियो तो सुनना 1-2 दिन आप सुनोगे, उसके बाद सोचोगे चल मैं इकट्ठी सुन लूंगी, है ना? 20-20, 25-25 मिनट की होती है, आधे घंटे की होती है, ऑडियो कभी भी सुन लूंगी। वो फिर लिंक नहीं रहता। ओके, मैं सब बच्चों को बोल रही हूँ, कोमल अकेली को नहीं बोल रही हूँ। हाँ, हाँ, राजदीप भी बहुत छुट्टियां करता है। राजदीप इतना अच्छा चलता था पहले मैथ्स में। हर बच्चे का फर्क पड़ता है अगर आप बीच में मिस करते हो ना बेटा। रेगुलरिटी चाहिए मैथ्स में। तो मैं ये भी नहीं कभी कहूंगी कि ऑल्टरनेट डेज पे क्लास हो। मैं कहती हूँ कि डेली करना चाहिए मैथ्स, सिर्फ संडे की एक छुट्टी देती हूँ मैं इसीलिए। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन बताओ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ड्रॉन इज अ रेड फेस कार्ड? हाँ, दिया कितना आया? वाई 2/52? रेड कलर के फेस कार्ड कितने होते हैं? नहीं बेटा, 6 कैसे? हाँ, 6/52। वेरी गुड कोमल।
ये तो कामयाब रहा आपको डांटना। गुड। फटाफट दिमाग चलना शुरू हो गया। रेड कलर के फेस कार्ड, रेड कलर के। ओके ओके। मैं कम डांटती हूँ ना, फिर मेरे मुझे दुख भी लगता है बच्चों को डांट के। इतने प्यारे बच्चे हो आप सब, फिर डांटना भी अच्छा नहीं लगता। चलो, रेड कलर के फेस कार्ड। हर लाइन में जो 1 to 13 टाइप है, हर टाइप में कितने फेस कार्ड्स होते हैं? 3 3 होते हैं ना। तो रेड कलर की दो टाइप्स हैं। तो 2 3 6, तीन तीन कार्ड हो गए हार्ट्स में, तीन हो गए डायमंड्स में। ओके। तो 6 कार्ड ऐसे हैं जो रेड कलर के भी हैं और फेस कार्ड्स हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 6/52। क्लियर? 13 कैसे बेटा? मैं तो बोल रही हूँ रेड फेस कार्ड, फेस बोला है मैंने। आप 26 ना, आप पूरे रेड गिन रहे हो कि रेड कलर के कार्ड 26 होते हैं। मैं फेस कार्ड बोल रही हूँ जिन पे फेसेस बने हुए हैं। जैक, क्वीन और किंग, 3 फेस कार्ड्स होते हैं। ठीक है, हर टाइप में 3 3 फेस कार्ड्स होते हैं। तो रेड कलर की दो टाइप्स हैं, तो 3 उसमें हो गए, 3 दूसरी में हो गई, 6 हो गए ना। 6/52। अब क्लियर है? उमाकांत कहाँ गायब हो गए थे क्लास छोड़ के? लो, कॉल को आगे पीछे करो बेटा, आपका मिस हो गया सारा। क्या आता है आपको ये? चलो, इतना पोर्शन आप ऑडियो सुन लेना, अगर नहीं आता बाद में ऑडियो सुन लेना तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वी गेट अ फेस कार्ड? हाँ, अब आप नहीं बोलोगे, कोई और बोलेगा। संगीता कुमारी, आप आंसर दो। अभी राजदीप से पूछती हूँ। संगीता पहले बता दे, फिर राजदीप से। संगीता कुमारी, व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? हाँ। ओके। राजदीप, आपका आंसर? हाँ राजदीप, वो उसमें ना एक ऑब्लिक लगाते हैं 12 के बाद। आप 12:52 सीधा ही लिख रहे हो ना, 12 और 52 के बीच में। हाँ, ये स्लैश, यस, ये बीच में लगाना भूल गए थे। ठीक है, सही आंसर, वेरी गुड। अब समझ आ गया ना सबको? हाँ। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज रेड एंड ए किंग? रेड भी है और किंग भी है। चलो अदिति, आप दो आंसर इस बार। 2/52। शिवानी, ठीक है आंसर ये? यस, वेरी गुड। रीना का भी ठीक है। 2/52, क्योंकि रेड कलर भी चाहिए और किंग भी चाहिए, दोनों चीजें चाहिए। और रेड कलर के दो ही किंग हैं, एक हार्ट्स का और एक डायमंड्स का। तो 2/52 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज ईदर रेड और किंग? या तो रेड कलर का है या किंग है। जो भी मैंने कार्ड निकाला, या तो वो रेड कलर का कार्ड है, रेड का कोई भी हो सकता है, या फिर वो किंग है। नहीं, ये कंफ्यूजन नहीं। 2 मिनट लो आप, दिमाग लगाओ, आपको आ जाएगा। उमाकांत, आप बता सकते हो? ओ- ओके, वो आप कॉल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई ना, मिस करा आपने। 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें 4 टाइप्स होती हैं। 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं। एक टाइप होती है स्पेड्स, दूसरी हार्ट्स, तीसरी डायमंड्स और चौथी क्लब्स। इसमें स्पेड्स और क्लब्स दोनों ब्लैक कलर के होते हैं, और हार्ट्स और डायमंड्स दोनों रेड कलर के होते हैं। जो क्लब्स हैं वो ब्लैक कलर के, और डायमंड्स और हार्ट्स हो गए रेड कलर के। और हर टाइप में 13 13 पत्ते होते हैं, 13 13 कार्ड्स होते हैं। 1 to 13, फर्स्ट कार्ड को एस बोलते हैं। ये है गेम। अब मैंने क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ईदर इट इज रेड कार्ड और इट इज किंग? या तो रेड कार्ड है या फिर किंग है। मैं एक कार्ड निकालती हूँ, उसके रेड कलर के कितने चांसेस है? भी वो रेड कलर का होगा 26, और किंग होने के वैसे 4, है ना, 4 वैसे तो। लेकिन दो दो जो चांसेस है वो उसमें कवर हो गए रेड कलर में। अगर रेड कलर में मैंने 26 गिन लिए, तो वो दो किंग तो उसमें एडजस्ट हो गए ना। तो ब्लैक बाकी बचे, ब्लैक कलर के दो किंग। तो 26 कार्ड वो वाले और दो कार्ड ब्लैक वाले, कितना हो गया? 28। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 28/52। अब समझ आया सबको? अब आप बताओ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज ईदर ब्लैक कलर और रेड कलर? या तो रेड कलर का है या ब्लैक कलर का है। गरिमा, गरिमा आप बताओ। हाँ। अच्छा, रीना आप बताओ। ओके। राजेश माता बता देगा। राजेश, क्या आएगा आंसर? राजदीप आपका? ओके। सिमरन आपका? दोबारा बोलना, मैंने सुना नहीं। ओके। उमाकांत आपका? अच्छा, उमाकांत ने टॉपिक नहीं सुना। शिवानी आपका? कितना? 2/50।
और कौन रह गया? अदिति आपका? यस, 52/52 इज द राइट आंसर। मैंने क्वेश्चन कैसे, मैं बता देती हूँ, बहुत बच्चों ने दिया, वेरी गुड, आंसर ठीक था बहुत बच्चों का। ये इसलिए कि अगर तो जोड़ेंगे ही ना, अगर मैं एक कार्ड निकालती हूँ, दो तरह के कार्ड है, रेड है और ब्लैक है। 26 कार्ड रेड कलर के हैं, 26 ब्लैक के हैं। तो मैं जो कार्ड निकालूं या तो रेड कलर का होगा या ब्लैक कलर का होगा। उनमें से कोई ना कोई तो होगा ही होगा ना, पक्की बात है, श्योर इवेंट है ये। इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। हाँ, 1.0 की वैल्यू ही नहीं रहती बेटा। 1 1 डिवाइडेड बाय 52 कैसे? देखो, 52 पत्ते हैं। हाँ, वो क्यों होगा? क्योंकि 52 को डिवाइड कर रहे हैं 52 से, कटिंग होके 1 ही आ जाएगा। 52 के 52 चांसेस है ना। 52 पत्ते में से 26 काले हैं, 26 लाल हैं। तो जो भी मैं कार्ड उठाऊंगी, उनमें से कोई भी हो सकता है, काला भी हो सकता है, लाल भी हो सकता है। मेरा क्वेश्चन यही है ना। तो सारे सारे पत्तों की बराबर हो गई ना प्रोबेबिलिटी, कोई भी आ सकता है हाथ में। लेकिन कोई भी मैं पत्ता उठाऊंगी तो ये हो ही नहीं सकता कि वो लाल भी ना हो और काला भी ना हो। इनमें से कोई एक रंग का तो होगा ही होगा ना। इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 52/52। ठीक है। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज व्हाइट इन कलर? 0, क्योंकि व्हाइट कार्ड तो कोई है ही नहीं। या ब्लैक है या रेड है ना। वैसे आप लोग म्यूट करेंगे तो आपको सुनाई देगा। सब बच्चे ऑन करके रखते हो अपना माइक, इसलिए सुनाई नहीं देता। अब आ रही है ना आवाज? हाँ, तो अपने आप जब आप अपनी बात करते हो, आप अपना आंसर देते हो या कुछ पूछते हो, उस टाइम अनम्यूट करो, उसके बाद म्यूट कर लो। तो ये था। अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? अब क्या पूछूं? अब तो हो गए सारी तरह के, है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इधर इट इज क्वीन और इट इज किंग? या तो किंग है या क्वीन है। राजदीप आप बताओ। 4/52 या तो किंग है या क्वीन है। कोमल आप बताओ। हाँ, 8/52। हाँ, वो कटिंग कर लो, 2/13 हो जाएगा। लेकिन 8/52 कैसे आया? क्योंकि 4 किंग्स हैं टोटल और 4 क्वींस हैं। या तो किंग या क्वीन। तो इसकी 4 उसकी हो गई प्रोबेबिलिटी, 4 इसकी हो गई, 8 हो गई। 8/50। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, अगली टाइप पे आ जाओ। ये तो आ गया अब आपको सबको, है ना। अब मेरा क्वेश्चन है, अब ध्यान से सुनना है कि एक प्लेइंग कार्ड्स के सेट में से किंग, क्वीन और जैक ऑफ क्लब्स आर रिमूव्ड। मतलब 52 कार्ड्स में से 3 कार्ड्स निकाल दो। जो क्लब्स का किंग, ब्लैक कलर का क्लब्स होता है, क्लब्स का किंग, क्वीन और जैक, 3 कार्ड हमने निकाल दिए। ठीक है। अब बाकी कार्ड्स जो रह गए, 49 रह गए ना। 52 में से 3 निकाल दिए तो 49 रह गए ना। अब 49 कार्ड्स में से अगर मैं एक कार्ड निकालती हूँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हार्ट? हार्ट, हार्ट का एक कार्ड निकले, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी? 3 कैसे? इमरान आप बताओ इसका। 52, 40। ओके। संगीता कुमारी आपका, संगीता मतंग आपका, अदिति आपका आंसर। बाकी म्यूट करते जाओ इतने में। 10 कौन कौन से कार्ड्स? हमने तो बेटा क्लब्स के कार्ड निकाले थे। क्लब्स के 3 कार्ड निकाले थे हमने। तो बाकी बचे 49। 52 में से 3 कार्ड तो हमने पहले ही साइड पे रख दिए। उसके बाद 49 बचे। और 49 में से अगर एक कार्ड निकालते हैं तो एक हार्ट निकले। हार्ट का तो कोई कार्ड हमने निकाला ही नहीं था। हमने तो क्लब्स के 3 कार्ड निकाले हैं। हार्ट्स के तो पूरे हैं। हार्ट्स के कितने कार्ड्स होते हैं? तो 13/13 क्या करेंगे अदिति? सिंपली आप अदिति हो। हाँ, तो मुझे बाकी बच्चों से भी पूछ रही हूँ, जिसका मैं नाम ले रही हूँ ना उसको ही बोलने दो। अदिति आप बताओ। 13 हाँ, क्योंकि 3 कार्ड हमने निकाल लिए। ठीक है। तो बाकी बचे 49। सबको समझ आ गया ये वाला? किसी का नो आया है तो मुझे बताओ, नहीं समझ आया, और म्यूट कर लो साथ। हाँ राजदीप बोलो। राजदीप क्या पूछ रहे हो? लास्ट का क्वेश्चन मैंने पूछा था कि अगर हम 52 कार्ड्स में से 3 कार्ड निकाल लेते हैं, क्लब्स का, किंग, क्वीन और जैक, फेस कार्ड्स ऑफ क्लब्स, तीनों निकाल लेते हैं, तो बाकी के कार्ड्स में से एक कार्ड निकालते हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कार्ड हार्ट का होगा, रेड कलर का हार्ट होगा? ये क्वेश्चन था। और इसमें मैंने ये बताया कि 3 कार्ड जब निकल गए 52 में से, तो बाकी बचे 49। और 49 में से एक हार्ट होगा। हार्ट के कितने होते हैं? 13। तो उसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी 13/52।
सॉरी 13/49, क्योंकि 3 कार्ड तो हमने निकाल लिए। 49, 13/49, ठीक है। और इसी तरह से अब आप बताओ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ किंग। अब किंग कितने बचे? नहीं, किंग कितने बचे? एक तो हमने पहले ही निकाल लिया। टोटल किंग कितने थे? अब सिंपली आप बताओ। सिंपली आपका, वो तो हमने क्या क्या निकाल लिया ना। मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो। किंग, क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स आर रिमूव्ड। वो हमने जानबूझ के ये हमने देख के ही निकाले हैं कि 3 कार्ड्स हम निकाल रहे हैं, ठीक है। हाँ बताओ। 3/49 होगा। किंग तो एक एक ही होता है ना। हाँ, चलो कल हम कंटिन्यू करेंगे यही वाली टाइप के, ठीक है। कल यही वाले करेंगे और इसके बाद खत्म हो जाएगा शायद टॉपिक। थोड़ा सा और कर लेंगे, चलो 9th का भी कर, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय।